2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में राजनीतिक मिजाज गर्म है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना वजूद बढ़ाने में लगे हुए हैं। सभी पार्टियों का फोकस यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर है। लेकिन आज हम जिस सीट पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सीट भाजपा और सपा के लिए महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। आज हम बात करेंगे पूर्वांचल की घोसी लोकसभा सीट पर। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर घोसी लोकसभा सीट पर किस पार्टी से कौन संभावित प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकता है। लेकिन उससे पहले आपको घोसी लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास क्या कहता है वो समझना होगा। बता दें कि घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वांचल के मऊ जिले का हिस्सा है। वर्तमान में मऊ और बुनाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। मऊ में बुनाई की शुरुआत मुगल सम्राट जहांगीर के काल में हुई। अगर यूं कहे कि बुनाई की कला इस क्षेत्र की आबो हवा में बहती है और यह कला अब मऊ की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है तो यह कहना गलत नहीं होगा। बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हथकरघों से कपड़ा बनाने की शुरुआत 16वीं शताब्दी में मऊ से ही हुई थी, जो आगे चलकर अन्य इलाकों में फैली हुई है। घोसी संसदीय सीट क्षेत्र के दिग्गज नेता कल्पनाथ राय के नाम से भी जानी जाती है। 90 के दशक में कल्पनाथ राय पूर्वांचल के दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे। यह उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है जिस कारण मऊ को जिले का दर्जा मिला। उन्होंने घोसी से सांसद रहते हुए मऊ को जिला बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया और अपने मकसद में कामयाब रहे थे। बता दें कि घोसी लोकसभा सीट पर पहली बार चुनाव 1957 में हुआ था। 1957-1962 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 1967 से लेकर 1971 तक इस सीट पर भाकपा का कब्जा रहा। 1977 में जनता पार्टी से शिवराम राय मैदान में उतरे और सांसद चुने गए। 1980 में भाकपा के झारखंडे राय जीते। 1984 से लेकर 1991 तक कांग्रेस के राजकुमार राय का कब्जा रहा। 1996 में स्वतंत्र राजनीतिक से कल्पनाथ राय और 1998 में समता पार्टी विजय हुई। 1999 में बसपा के टिकट पर बाल कृष्ण चौहान यहां से चुनाव जीते और 2004 में सपा से चंद्रदेव प्रसाद राजभर यहां से सांसद चुने गए। 2009 में फिर से बसपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान ने जीत दर्ज की। 2014 में भाजपा से हरिनारायण राजभर चुने गए और 2019 में बसपा के अतुल राय ने इस सीट पर चुनाव लड़ा और विजयी हुए। अब वर्तमान में बसपा के अजय राय यहां से सांसद है। बता दें कि घोसी में विधानसभा की 5 सीटें आती है, जिसमें मधुबन विधानसभा, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहाना, मऊ सदर और रसड़ा विधानसभा शामिल है। 2011 की जनगणना के मुताबिक घोसी लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या करीब 20 लाख से ज्यादा है। इसमें महिलाओं की संख्या 10,18,000 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,10,000 है। ये तो हुई घोसी लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक नजर इस सीट पर 2024 में होने वाले संभावित प्रत्याशियों पर डालते हैं। बता दें कि बसपा की ओर से 3 नाम सामने आए हैं, जिसमें पहला नाम अतुल राय का है, जो यहां से मौजूदा सांसद है। दूसरा नाम घोसी चेयरमैन अरशद जमाल का और तीसरा नाम विधायक रसड़ा उमा शंकर सिंह का चर्चाओं में है। वहीं भाजपा की ओर से भी 3 नामों की चर्चा जोरों पर है, जिसमें पहला नाम AK शर्मा का सामने आया है, दूसरा नाम डॉक्टर सीता राय और तीसरा नाम पूर्व विधायक विजय राजभर का चर्चा में है। अगर सपा की ओर से संभावित प्रत्याशियों की बात करें तो यहां भी 3 नामों की चर्चा तेज है, जिसमें पहला नाम राजीव राय का है, दूसरा नाम हरि चौहान और तीसरा नाम पूर्व MLC राम जतन राजभर का चर्चाओं में है। हालांकि इस रिपोर्ट में हमने जिन नामों की चर्चा की है ये घोसी सीट पर संभावित प्रत्याशियों के नाम हैं। इनमें से फाइनल मोहर
किसके नाम पर लगेगी ये देखना भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।